हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। और गाइस, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे ट्रिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। मोशन का कैसा भी न्यूमेरिकल रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बनाते समय क्या सोचते हैं, आज हम लोग वो सब सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो था इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सो गाइस, उसमें आता है सबसे पहला पॉइंट क्या है गाइस, उसको देखना। क्या है आपका सबसे पहला पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो सबका यूनिट सेम है कि नहीं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो सबका यूनिट सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो कर लो। मतलब सबसे पहले आपको कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल मिला, अगर उसका यूनिट सेम नहीं है तो उसका यूनिट सेम कर लो और सबका यूनिट एक जैसा कर लो। मतलब इसका मीनिंग समझो गाइस, क्या होता है? जनरली वी फॉलो एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मतलब आपका सारा यूनिट मीटर में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए और सेकंड में होना चाहिए। मतलब लेंथ की बात आई तो हमेशा लेंथ, डिस्टेंस तो वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। वेट की बात आई तो किलोग्राम, टाइम की बात आई तो हमेशा सेकंड, क्योंकि हम लोग हमेशा एमकेएस सिस्टम को फॉलो करते हैं जो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है गाइस, ये रहा पहला पॉइंट। अब आता है सेकंड पॉइंट। वो क्या है गाइस, समझना। क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन। ठीक है, अब क्या आता है इसका मतलब? टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को जब भी हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिर्फ 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। सर यहां पे मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। मान लो यहां पे लिखा हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो कैसे होगा? सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 18 इंटू 5/18, ये कटा, आंसर क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट। वो क्या है? टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको उसको 18/5 से करना है मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको हमको करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे होगा? 5 इंटू 18/5, 5 से 5 कटा, आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आया? फिर आता है गाइस इसके बाद टू कन्वर्ट मिनट इंटू सेकेंड। मतलब मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे दिया हुआ है 10 मिनट, तो अगर इसको करना है मेरे को सेकेंड में तो कैसे होगा? 10 इंटू 60 जो होगा 600 सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आया एग्जाम्पल? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मोशन वी शुड रिमेंबर दैट। मतलब मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये फॉलोइंग स्टेप करना पड़ेगा यूज। क्या है सबसे पहला पॉइंट? इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन देन u इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी चीज रेस्ट से चालू होता है या फिर खड़ा रहता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। मतलब अगर कोई भी चीज, मान लो कोई भी चीज खड़ा है, जैसे मान लो कोई भी आपका बाइक है, आप गए गैरेज में जाके उसको देखा, चाबी डाला, चालू किए, तो वो क्या है? आपका सबसे पहले खड़ा है। ठीक है, अब आप उसमें चाबी घुमाओगे, किक मारोगे, फिर उसके बाद एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी चलेगा। मतलब किक मारने से पहले उसका स्पीड क्या था? 0। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी कोई भी चीज रेस्ट पे रहता है या खड़ा रहता है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होता है। मतलब u 0 होता है, जिसको बोलते हैं इनिशियल
वेलोसिटी। ठीक है, अब समझ में आया। अब आता है दूसरा पॉइंट, वो क्या है, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्टॉप। अगर मान लो कि आपका बॉडी चल रहा है, रुक गया अचानक से, तो क्या हुआ, उसका स्पीड घट गया और वो रुक गया, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी होता है 0। और जब आप गाड़ी में लगाते हैं ब्रेक, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, उसका स्पीड होता है कम और गाड़ी आपका जाके रुक जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है 0। सो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय। उस समय v = 0, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, वो क्या है गाइस, समझना। Whenever acceleration is यूनिफॉर्म, जब भी आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी आपका क्वेश्चन में ये दिया हो कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो हम लोग उस केस में वहां पे बिना सोचे समझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या होता है वो, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। ठीक है गाइस, अब आता है चौथा पॉइंट, क्या है वो, समझना उसको। क्या लिखा है, जब भी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हो, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है गाइस, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है गाइस, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 दी हो, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर मान लो पूरे क्वेश्चन में लिखा है कि मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर/सेकंड², मतलब वहां पे सिर्फ क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है एक्सेलरेशन का, इसका मतलब वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। आपको बस ऐसे ही समझ जाना है। अब आता है पांचवा पॉइंट, वो क्या है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जब आपका स्पीड चेंज हो रहा हो, गाड़ी का स्पीड चेंज हो रहा हो, या फिर गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मतलब कभी गाड़ी ईस्ट में जा रही है, कभी वेस्ट में, कभी इधर कभी उधर, या फिर दोनों ही चेंज हो रहा हो, स्पीड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, उस समय एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे और वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसके बाद आता है छठा पॉइंट, क्या है गाइस, कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, मतलब आपको क्लास 9th में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, मतलब आपका गाड़ी कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा क्लास 9 के एग्जाम में, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा। और स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग सेम होता है और स्पीड और वेलोसिटी का भी मीनिंग सेम होता है, वही मैंने लिखा है, सेम होता है। अब आते हैं हम लोग 7th पॉइंट पे, क्या है गाइस, समझना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब आपका क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात की हो। और एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, आप उसको नोट कर लेना, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात की हो या डिस्टेंस की बात की हो। और क्लास 9 में हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक चीज होता है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन में, पेज नंबर 101। क्या है गाइस, समझना। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? So मैंने, ये रहा मेरा न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले ये देखो क्या ये मेरा MKS सिस्टम में है कि नहीं। सबसे पहला काम, यूनिट सेम है कि नहीं। M मतलब मीटर, डिस्टेंस मीटर, यहां भी मीटर यहां भी मीटर, चलो M वाले फॉर्म में है। किलोग्राम तो नहीं है, सेकंड, टाइम सेकंड में होना चाहिए, चलो सेकंड में है, मतलब यूनिट सबका सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल चल रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में उसने 16 मीटर चला है और अगले 16 मीटर उसने 2 सेकंड में चला है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आखिरकार यहां पे एवरेज स्पीड का बात क्यों आया, मैंने क्या बोला था, एवरेज का बात वहां पे आता है जहां पे नॉन यूनिफॉर्म का बात है, जहां पे स्पीड बढ़ता है
जहां पे स्पीड घटता है। अब आप गाइस एक चीज समझो कि यहां पे कैसे स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है। अगर एक इंसान चला रहा है बाइक तो वो 16 मीटर का दूरी पहले 4 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, अब वो 16 मीटर का दूरी 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा, मतलब टाइम घट गया, मतलब पक्का वो गाड़ी तेज चला रहा होगा। और यहां पे देखो स्पीड का बढ़ना और घटना, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज स्पीड निकालिए। सो इसका क्या होगा, सिंपल ये, यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हम लोग टोटल डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं गाइस, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इसलिए हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 16 32 मीटर। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल टाइम टेकन, क्या निकालते हैं, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो वो क्या है, 4 + 2 क्या आएगा, 6 सेकेंड। और हाँ, यूनिट देना कभी भी ना भूले, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अब हम लोग यहां पे एक ये लगा सकते हैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, क्या होता है वो गाइस देखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है मेरा फॉर्मूला गाइस, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे गाइस, समझना क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मैं इसे यहां पे कर दे रहा हूं, क्या आएगा 32/6, ये हुआ मीटर, ये हुआ सेकंड, ठीक है, 32 मीटर और ये सेकंड। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे सो आपका आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है गाइज। आपको समझ में आया मैंने कैसे बनाया। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है आपका एग्जाम्पल 8.2। चलो गाइज उस पे आते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल 8.2, उसको देखना। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। उससे पहले ऑडोमीटर क्या होता है, आपने ये देखा होगा बाइक स्कूटी में कि आपका डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है, मतलब आपका गाड़ी कितना चला है, वो बताता है ऑडोमीटर। मतलब ऑडोमीटर इज अ डिवाइस या फिर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना मेरा गाड़ी चला है वो बताता है ऑडोमीटर। मान लो क्वेश्चन क्या है, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जब इंसान ट्रिप पे जा रहे थे तो उससे पहले उसने देखा ड्राइवर ने कि मेरा गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुका है। फिर जब उसका ट्रिप खत्म हुआ तब देखा कि उसका गाड़ी 2400 किलोमीटर चल गया, मतलब 2400 ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर और पहुंचने में ट्रिप का टोटल 8 घंटा लगा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिखे देखो इसका यूनिट सेम है कि नहीं। पर गाइस यहां पे मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर में भी निकालने के लिए और मीटर पर सेकेंड में भी निकालने के लिए, दोनों यूनिट में निकालने बोला है, ठीक है। सो यहां पे मेरा किलोमीटर में है और यहां पे मेरा आर में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस देखना। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, वो क्या होगा 2400 माइनस 2000 क्या आएगा, ये 400 किलोमीटर। सर आपने ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ये मेरे को नहीं समझ में आया। देखो मैंने क्या बोला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और ऑडोमीटर मेरा क्या बता रहा है कि मेरा गाड़ी कितना चला था और कितना चल गया, ये बता रहा है मेरा ऑडोमीटर। सो
यहां पे मेरे को बताना डिस्टेंस। मान लो पहले मेरा गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुका था, बाद में वो मेरा 2400 किलोमीटर चल गया। सो वो कितना डिस्टेंस चला, कितना चला वो, ये तो मेरा रीडिंग है गाइस। 2000 और 2400 ये मेरा डिस्टेंस नहीं है, ये मेरा रीडिंग है। और कितना डिस्टेंस ये कवर्ड किया, सो ये माइनस करेंगे तब पता चलेगा। अब आपको समझ में आया, ये दोनों मेरा रीडिंग है, डिस्टेंस नहीं है। सो इसलिए मैंने यहां पे माइनस किया है। 2400 माइनस 2000 आंसर आया 400 किलोमीटर। उसके बाद आपका क्या था गाइस, कितना टाइम लगा, ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन वो क्या है 8 आवर। अब इसके बाद सिंपल हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला किसका, एवरेज स्पीड का। वो क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है गाइस। सो ये कैसे निकलेगा, 400/8, ठीक है। 400/8 ये हुआ किलोमीटर और ये हुआ आर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो आपका फाइनल आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस। अब यहां पे मेरा 50 किलोमीटर पर आवर में तो आ गया। अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि मीटर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो देखो यहां पे मेरा एवरेज स्पीड क्या आया, एवरेज स्पीड आया, सॉरी 18 नहीं 50 किलोमीटर पर आवर, यह है मेरा एवरेज स्पीड। अब इसको मेरे को करना है मीटर पर सेकेंड में। सो मैंने क्या बोला था, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहां पे ऐसे लिखेंगे, इन मीटर पर सेकेंड क्या होगा 50 × 5/18। 15 आप इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 9 2 25। जब आप इसे करेंगे तो आएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो आपका फाइनल आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। समझ में आया आपको। अब आते हैं हम लोग गाइस एग्जाम्पल 8.3 पे। ये क्या है हमारा, समझना। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। मतलब उषा एक आपकी स्विमर है, वो एक लंबा सा पूल है जिसका लेंथ है 90 मीटर और वो 180 मीटर कवर करती है। 180 मीटर वो तैरती है 1 मिनट में। सोचो वो कितना तेज तैरती है। 180 मीटर वो 1 मिनट में तैरती है। वो जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है, सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। मेरे को क्या बताना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मान लो ये आपका पूल है, ठीक है गाइस, ये आपका पूल है जिसका लेंथ है 90 मीटर, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी। उषा गई तैरते हुए ए से लेकर बी और फिर बी से लेकर ई, ए आ गई, ठीक है। ए से लेकर बी और बी से लेकर ए आ गई, ठीक है। 90 और 90 180, ठीक है, क्योंकि 90 मीटर मेरा लंबा पूल है। सो उसने 180 कवर किया, मतलब वो ए से बी गई होगी और फिर बी से ए आई होगी, तब ना। इधर से गई तो 90 और बी से आई गई तो मतलब वो कैसे गई, ए से बी गई फिर बी से वापस ए आई। अब समझ में आया। अब मेरे को इस केस में क्या निकालना है, सिंपल। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको समझ में आ गया। और मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन मिला सबसे पहले देखो MKS यूनिट में है कि नहीं। M मतलब होता है मीटर, मीटर में तो है, पर मेरा टाइम है वो मिनट में है, पर मिनट में नहीं होना चाहिए। MKS क्या बोलता है, मीटर के साथ क्या चलता है हमेशा, सेकेंड। इसीलिए टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में। सो यहां पे हम लोग गाइस इसको कैसे करेंगे ये चीज आप लोग देखना, ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या होगा 180 मीटर। फिर उसके बाद आएगा गाइस टोटल टाइम टेकन,
और मैंने आपको पहले ही बताया है मिनट को 60 में करना है। सो क्या करेंगे, 1 है तो ऐसे ही मिनट की जगह सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या आएगा आपका 60 सेकेंड। ठीक है गाइज, आपको समझ में आया। अब मेरे को क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने, एवरेज स्पीड बताने के लिए। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, सिंपल, बहुत ही इजी। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब 180 बाई 60 कटा 63, क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। अब मेरे को बोला था इसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है गाइज, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 होगा गाइज। और हां, मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, और एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटीज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस की बात हुई है, मीटर, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने बोला था ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होता है। और गाइस, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां पे देखो, उषा ए से लेकर बी गई, फिर बी से लेकर वापस ए गई, और मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक जैसा हो जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और 0 क्यों हो रहा है आप ये भी समझो, वो ए से तो गई, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अरे यार, इनिशियल भी यही हो गया, फाइनल भी यही हो गया, तो दोनों के बीच कुछ भी बचा डिस्टेंस नहीं। सो इसका मतलब मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0/60, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मेरा पार्ट 1 हुआ फिनिश, और आपको इसका 3 पार्ट मिलेगा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।